टॉपिक का नाम क्या है? डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास कोई ग्लास स्लैब है, जैसे कि पेपर वेट होता है। देखा है कई बार टेबल्स पर पेपर वेट रखा होता है जो पेपर को उड़ने से रोकता है। किसने देखा है पेपर वेट? अलग अलग शेप्स में, अलग अलग डिजाइन में आते हैं आजकल, है ना। लेकिन जनरल जो नॉर्मली यूज होता था पहले टाइम पर या अब भी यूज होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है? तो अगर वो पूरा ग्लास का बना हुआ है तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास कोई ग्लास स्लैब, ठीक है। अब वो 3D में है लेकिन हम 2D में बना रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक सिंपल सा रेक्टेंगल बना। क्लियर? रेक्टेंगल किससे बना हुआ है? ये ग्लास, ओके। और इसके ऊपर क्या है? एयर। नीचे क्या है? ध्यान से समझते हैं ना, पूरा फोकस बोर्ड पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारी चीजें इसके अंदर बताना है। एक लाइट रे आ रही है तिरछी। तिरछी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? स्लैंटिंग या फिर ऑब्लिकली। बता देना, या तो स्लैंटिंग बोलेंगे या बोलेंगे ऑब्लिकली, ओके। जो लाइट आ रही है इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है ये? जिस पॉइंट पर आ रही है वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए क्या कहलाएगी वो? नॉर्मल। इसको नॉर्मल वन बोला है क्योंकि एक और नॉर्मल बनाने वाला, ठीक है। फिलहाल इंसिडेंट रे, लाइट रे एयर से किसके अंदर जा रही है? ग्लास के अंदर। एयर से किसके अंदर एंटर कर रही है? किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी? हमें सबको पता है कि एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा। तो जिसमें ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। और जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकली डेंसर। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम कहलाता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। जाएगी लाइट की स्पीड? एयर में ज्यादा थी, ग्लास में कम हो जाएगी, ठीक है। अभी से समझने पर फोकस करो, नोट करने का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। फोकस ही करो। लाइट रे जैसे ही एयर से ग्लास में जाएगी उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कौन कौन कह रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल? रीजन? स्पीड डिक्रीज होगी। जब लाइट रे की स्पीड डिक्रीज होती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। अगर लाइट रे की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कहाँ बेंड करती है? फिलहाल डिक्रीज हो रही है इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था वो बेंड कर गई कहाँ पर? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और जो बेंड हो जाती है लाइट रे उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। शांत से ध्यान से। उसके बाद इस पॉइंट से फिर से लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी। ऐसा थोड़ा ना ग्लास में ही रहेगी। कहाँ आएगी अब ग्लास से? दोबारा से ग्लास से एयर में आएगी। एयर रेयर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो अब लाइट की स्पीड फिर से क्या कर जाएगी बच्चों? इंक्रीज कर। पहले डिक्रीज हुई थी, अब क्या करेगी? इंक्रीज। और इंक्रीज करेगी तो कहाँ जाएगी? तो पहले नॉर्मल बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है? तो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर। पहले नॉर्मल के पास, अब नॉर्मल से दूर, ठीक है। तो लाइट रे इस तरह से बेंड हुई। जो लाइट रे आ रही थी उसको हमने बोला इमर्जेंट रे। फिर वो जैसे ही ग्लास में एंटर हुई उसकी स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से वो बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड हुई भी लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद वो ग्लास स्लैब से बाहर निकली, एयर में आई, डेंसर से रेयर मीडियम में आई, उसकी स्पीड इंक्रीज कर गई, वो फिर से बेंड हुई। इस बार कहाँ बेंडिंग हुई है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल से दूर। जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है ना लाइट रे, बाहर निकलती हुई लाइट रे को हम बोलते हैं, इमर्ज आउट हो रही लाइट रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या वर्ड यूज करेंगे? ठीक है। जो आ रही थी वो, जो बेंड हुई पहले, ये भी रिफ्लेक्टेड रे ही है जो दोबारा बेंड होकर बाहर निकली है, लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब से इमर्ज आउट हो रही है इसलिए क्या वर्ड यूज कर लिया? क्या वर्ड यूज कर लिया? बताओ इस एंगल को क्या बोलोगे आप? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस।
क्या कहलाएगा? द एंगल बिटवीन नॉर्मल and emergent ray is known as angle of emergence. The angle between normal and emergent ray is known as angle of emergence. अब समझना ध्यान से जो मैं समझाने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इंसिडेंट रे को, जो इंसिडेंट रे आ रही थी, उसको जाना तो चाहिए था कैसे? स्ट्रेट, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है जो होना चाहिए था, लेकिन बीच में कौन आ गया? जिसकी वजह से लाइट में बेंडिंग हुई। एक बार या दो बार? एक बार एंट्री की टाइम, एक बार एग्जिट के टाइम। तो लाइट रे, इंसिडेंट रे जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन जा रही है ऐसे। इसका मतलब लाइट रे अपने पास से शिफ्ट हो गई है। लाइट रे अपने पास से क्या हो गई है? इसी शिफ्टिंग को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधी नहीं गई, वो बेंड कर गई ग्लास की वजह से दो बार, जिसकी वजह से वो अपने पास से शिफ्ट हो गई है, हल्का सा भटक गई है। और वो जो भटक गई है उसका जो डिस्टेंस है, कितना भटकी है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐसे तो होता है ना हमारे साथ भी, हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमारे सामने भी गिलास आ जाता है। कौन सा गिलास? फोन का गिलास आ जाता है। फिर हम भटक जाते हैं, हम अपना फोकस खो देते हैं, हम शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसी लाइट के साथ हुआ। लाइट बेचारी सीधी जानी चाहिए थी, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सीधी जा रही थी, कौन आ गया उसकी जिंदगी खराब करने? भटका दिया उसको, अपने पास से शिफ्ट कर दिया। तो क्या हुआ? लेटरल शिफ्ट। क्या हुआ? बताओ किस किस को क्लियर हो? ये जो मैंने रेड से डॉटेड लाइन बनाई है, ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था इंसिडेंट रे का, बट वो जा रही है ऐसे, अपने पास से शिफ्ट हो गई है। इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपने हेडिंग बनाई है उसके अंदर ये सब कुछ नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से।